आरती घर में पोछा लगा रही थी और उसकी सास कमला देवी सोफे पर बैठकर सब्जियां काट रही थी। तभी अचानक से उन दोनों की नजर दरवाजे पर पड़ी तो दोनों ही स्तब्ध रह गई, क्योंकि दरवाजे पर आरती की ननद कविता एक बैग लिए हुए खड़ी थी। वह रोते हुए माँ के पास आई और कहने लगी, माँ, मुझे ऐसे ससुराल में नहीं रहना है। मैं अब यहीं पर रहूंगी। मुझे दोबारा ससुराल जाने के लिए मत कहना। उसकी माँ कमला जी घबरा गई। वह पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? तो वह रोते हुए कहने लगी, देखो ना माँ, शादी के बाद ससुराल में मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सास है कि हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। मैंने आज कितने प्यार से खाना बनाया था और वो कहने लगी कि दाल में हींग का तड़का क्यों नहीं मारा तुमने। बस मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने भी उन्हें दो की चार सुना दी और अब घर छोड़कर चली आई हूँ। आरती और उसकी सास एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम घर छोड़कर क्यों आ गई? कविता गुस्से में बोली, माँ, अगर आपको लगता है कि शादी के बाद मेरा मायका पराया हो गया है तो मैं अभी घर से चली जाती हूँ, वरना आप मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करेंगी। तब उसकी माँ मजबूरन चुप हो गई। कविता बहुत ही अहंकारी लड़की थी। अपने आगे वह किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। अब जब से वह यहाँ आई थी तो मायके में आकर वह अपनी भाभी पर हुक्म चलाने की कोशिश करने लगी। उधर ससुराल में वह सास से चिड़ी हुई रहती थी और इधर उसने भाभी के नाक में दम कर रखा था। धीरे धीरे उसे वहां पर रहते हुए 2 महीने हो चुके थे। उसके तानाशाही स्वभाव के कारण आरती परेशान रहने लगी थी। छोटी छोटी बातों में वह अपनी भाभी को डांट फटकार देती थी। हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी कि आपको कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता है। एक दिन ऐसे ही उसने फरमाइश कर दी, भाभी, मेरे लिए नींबू पानी बनाकर ले आओ। जब आरती उसके लिए नींबू पानी बनाकर ले आई तो पहला घूंट पीते ही उसने गिलास फर्श पर पटक दिया और भाभी को जोर से तमाचा मारते हुए कहा, भाभी, यह नींबू पानी है या जहर? छी, इतना खट्टा और नमकीन है ये। पहले तो उसकी ननद ससुराल छोड़कर मायके में भाभी पर बस हुक्म ही चला रही थी, मगर आज तो उसने सारी हदें पार कर दी थी। फिर उसे सबक सिखाने के लिए भाभी ने भी पलटकर उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, कविता, मैं तुमसे उम्र में और रिश्ते में दोनों में बड़ी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? कविता गुस्से में कांप उठी और कहने लगी, मेरे ही घर में मुझे थप्पड़ मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आरती गरजते हुए बोली, यह क्या मेरा घर लगा रखा है तुमने? यह घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। मैं भी अब इसी घर का हिस्सा हूँ। अपना घर तो तुमसे संभलता नहीं है। अपने घर को छोड़कर तुम मायके में आकर यहाँ पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रही हो। मैं तुमसे लाख गुना बेहतर हूँ। मैं अपने ससुराल के प्रति जिम्मेदारियां तो निभा रही हूँ और इस घर को अपना बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम क्या कर रही हो? वो खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। मैंने शरबत बनाया, अगर उसमें चीनी कम है ऊपर से थोड़ी चीनी डाली जा सकती है। इसके लिए तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? याद है, ऐसे ही तुम दाल के तड़के में हींग डालना भूल गई थी और तुम्हारी सास ने जरा शिकायत क्या कर दी तो तुम लड़ झगड़ कर यहाँ हमारे सिर पर बैठ गई। तुम्हारी सास ने तुम्हें थप्पड़ तो नहीं मारा था ना? तुम यहाँ आने के बाद बस यही बोलती रह गई कि मुझसे अगर थोड़ी गलती हो गई तो मेरी सास को इतना बोलने की क्या जरूरत थी। तो आज मैं भी यही सवाल पूछती हूँ कि अगर मुझसे नींबू पानी बनाने में थोड़ी गलती हो भी गई, कुछ कसर रह भी गई थी, तो मुझे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? इससे पहले कि कविता कुछ और बोलकर झगड़े को आगे बढ़ाती, तभी उसकी माँ कमला जी उन दोनों के बीच में आ गई और अपनी बेटी कविता के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, देख बेटा, यहाँ गलती साफ साफ तेरी ही है और जो तू ससुराल से लड़ झगड़ कर आई है उसमें भी तेरी ही गलती है। अगर खाना खाते समय उसका स्वाद पसंद नहीं आता है या कोई सामग्री कम लगती है तो क्या हम फीडबैक भी नहीं दे सकते? तुम्हारी सास ने तुम्हें केवल बताया ही था ना, तुम्हें मारा तो नहीं था। लेकिन आज जरा सी चीनी के लिए तुमने बहू पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर नींबू पानी तुम्हें ज्यादा मीठा चाहिए था तो थोड़ी चीनी ऊपर से मिला लेती, लेकिन अपने रिश्तों को कड़वा करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? मैं मानती हूँ कि मायका तुम्हारा भी घर है, लेकिन अब यह बहू का भी घर है और तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल ही है।
इस बात को तुम जितनी जल्दी मान लो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं भी एक समय पर अपने मायके से ससुराल आई थी। मैंने इसी घर को अपना बनाया। यहीं पर तुम बच्चों का जन्म हुआ। मैंने तुम लोगों की परवरिश की। क्या तुम लोगों को एक पल भी यह एहसास हुआ कि यह मेरा घर नहीं है? एक बहू जब ब्याह कर घर में आती है ना, तो वही नया घर उसका अपना घर होता है। तुम इस तरह मायके में आकर अपनी भाभी पर हुक्म नहीं चला सकती और ना ही उसे इस घर का दोस्त दिखा सकती हो, क्योंकि यह घर अब बहू का भी है। माँ की फटकार सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत दुख हुआ कि माँ भी उसका साथ नहीं दे रही है। वह माँ के कमरे में पहुंची और कमरे का दरवाजा भीतर से बंद करके बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर तक रोने के बाद उसका मन जब थोड़ा हल्का हुआ तो वह सोच में पड़ गई कि शादी के बाद मायके में वह अब इतने अधिकार से नहीं रह सकती जितना अधिकार से पहले रहती थी। आज पड़ोस के लोग भी उससे बार बार पूछ रहे थे कि अपने घर कब जाओगी, और उधर उसकी सहेलियां भी उससे पूछ रही थी कि ससुराल में सब ठीक तो है ना, तेरे पति तो तुझे प्यार करते हैं ना। उधर अंश भी बार बार उससे घर आने के लिए बोल रहा था। उसकी सास भी तो कई बार उसे फोन कर चुकी थी, लेकिन उसने सास का फोन ही नहीं उठाया था। वह थोड़ी देर के लिए अपनी सास के बारे में सोचने लगी कि सास तो वैसे बुरी नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है तो प्यार से समझाती हैं, डांट तो नहीं है। उस दिन भी तो उन्होंने प्यार से ही कहा था कि बहू दाल में हींग का तड़का नहीं लगाया तुमने, और मैं कितना भड़क गई थी। अगर वह बाहर जाते समय मुझे जल्दी आने के लिए कहती हैं तो वह तो मेरे केयर में कहती हैं, लेकिन मुझे ही वह सब अनावश्यक बंधन लग रहा था। लेकिन परिवार में जब लोग साथ में रहते हैं तो इतना तो एक दूसरे का ख्याल रखते ही हैं। आज उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने तुरंत ही अपनी सास का नंबर डायल कर दिया। उधर से उसकी सास ने तुरंत ही फोन रिसीव किया और कहने लगी, बहू अभी तक नाराज हो क्या? देखो, आगे से अगर खाने में कोई कमी रहेगी ना तो भी मैं नहीं बताऊंगी। तुम बस घर वापस आ जाओ। यहाँ मेरे बेटे का मन तुम्हारे बिना नहीं लग रहा है, और दिन भर मुझे भी खाली घर काट खाने को दौड़ता है। भले ही तुम्हारी शादी को 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। बहू, मेरे घर की लक्ष्मी ऐसे रूठ कर चली जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम बाद में खुशी खुशी मायके जाकर रहना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन इस बार तुम रूठ कर गई हो तो बस घर आने के लिए हाँ कर दो। मैं अंश को शाम को भेज दूंगी। सास की बात सुनकर कविता का मन भर आया। वह धीरे से बोली, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं घर आऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि अगर मुझसे कभी भी कोई गलती हो तो आप मुझे जरूर बताएंगी, और मुझे जो भी नहीं आता है वह अब आप मुझे सिखाएंगी, और मुझे अंश को भेजने की जरूरत नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में ऑटो पकड़कर घर आ रही हूँ। उसकी सास कहने लगी, अरे नहीं नहीं बहू, तुम अकेले क्यों आओगी, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाती हूँ। कविता हंस पड़ी और कहने लगी, नहीं मम्मी जी, मैं तो अकेले रोज कॉलेज आती जाती थी, मुझे आदत है। मैं घर आ जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। मैं घर आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर आज आपकी फेवरेट दाल पालक बनाएंगे, ठीक है ना? बहू की बात सुनकर सास खुशी के मारे गदगद हो उठी और कहने लगी, हाँ बहू, तू घर आ जा। आज हम शाम को अंश को सरप्राइज भी देंगे, तो उसे अभी फोन मत करना। कविता ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक किए और बैग लेकर कमरे से बाहर निकली। उसकी माँ और भाभी दोनों पिरसन भरी नजरों से उसे देखने लगी। उसकी भाभी आरती ने आगे बढ़कर कहा, सॉरी कविता, मैंने तुम पर गुस्से में हाथ उठा दिया। तुम इस तरह नाराज होकर घर छोड़कर तो मत जाओ। उसकी माँ भी कहने लगी, अरे मैंने तुझे डांट दिया तो गुस्से में घर छोड़कर जा रही है क्या? कविता भरे गले से बोली, नहीं भाभी, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। और माँ, तुमने जो भी कहा वह बिल्कुल सही कहा। गुस्से में आकर मैं भी पागल हो गई थी। अपने अहंकार में आज मैंने खुद से बड़ी अपनी भाभी पर हाथ उठा दिया। सच में मुझे खुद में सुधार करने की जरूरत है। गलती आप लोगों की नहीं बल्कि मेरी है। और भाभी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस अब मैं अपने घर लौटकर जा रही हूँ, क्योंकि वहां पर मेरे बिना मेरा घर अधूरा और उदास है। मैंने मम्मी जी से बात कर ली है, वह काफी खुश है। अब बस जल्दी से मुझे उनके पास जाना है। इतना कहकर उसने अपनी भाभी और माँ के पैर छुए तो उन लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया
आरती तुरंत ही दौड़कर फ्रिज में से फल और मिठाइयां लेकर आई और फिर अपनी अलमारी में से 2 नई साड़ियां लेकर आई और कहने लगी, कविता, अगली बार आना तो और बढ़िया विदाई दूंगी। एक साड़ी तुम्हारे लिए है और दूसरी तुम्हारी मम्मी जी के लिए। भाभी का यह प्यार भरा रूप देखकर कविता पश्चाताप से भर उठी और रंधे गले से बोली कि मैंने आपको थप्पड़ मारा, फिर भी आप मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। मैं आपसे एक बार फिर से माफी मांगती हूँ। आरती मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। हम सबके लिए इतना ही काफी है। जाओ, अपनी गृहस्थी में खुश रहो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद कविता हल्के मन से घर से बाहर निकल गई। घर में प्रवेश करते हुए उसके मन में बहुत अहंकार भरा हुआ था, लेकिन आज वह अहंकार टूटकर चकनाचूर हो चुका था और उसे रिश्तों की अहमियत समझ में आ चुकी थी। जब वह घर पहुंची तो दोनों सास बहू ने मिलकर दोपहर का खाना बनाया। शाम को जब अंश के आने का समय हुआ तो दोनों ने मिलकर उसके मनपसंद ब्रेड पकोड़े बनाए। जब अंश घर आया और अपनी पत्नी को सामने देखा तो खुशी के मारे उसकी आंखें नम हो गई। एकांत मिलते ही अंश ने उसे अपनी बाहों में लपेट लिया और कहने लगा, घर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन कभी भी इस तरह नाराज होकर घर से मत जाना। तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। कविता ने भरी हुई आंखों से अपने पति को देखते हुए कहा कि मैं अभी गृहस्थ में कच्ची थी ना, इसलिए मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। इतना कहकर वह भी उसकी बाहों में सिमट गई। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।